कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.2 प्रश्न 4। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याएं हैं जिनका योग 95 है और पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। एक संख्या दूसरी से 15 ज़्यादा है। मान लेते हैं हम, माना कि पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या मान ली हमने? x। अब दूसरी से 15 ज़्यादा होगी तो तब दूसरी संख्या इस पहली संख्या x से कितनी अधिक है? 15 अधिक होगी। ठीक है, दोनों संख्याएं आ गई, पहली x और दूसरी उससे 15 ज़्यादा x + 15। अब दोनों का योग 95 है। तो प्रश्न के अनुसार इस x पहली और उसमें जोड़ना है दूसरी x + 15 और इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? 95। अब इसको हल करें हम, समीकरण बनी 1x और 1x। 2x बराबर है 95 प्लस का 15 पक्षांतर में क्या होगा? -15। तो 2x बराबर 5 में से 5 गए 0, 9 में से 1 गया 8, 80। अब x का मान निकालना है तो ये 80 बटे में आएंगे 2। 2 से 80 कितनी बार कटेंगे? 40 बार, यानी x का मान आ गया हमारे पास 40। अब ये x क्या था? पहली संख्या। तब पहली संख्या क्या होगी हमारी? 40 तथा दूसरी संख्या क्या होगी? उससे 15 अधिक, पहली से 15 ज़्यादा, 40 + 15 मतलब कि 55 होगी। कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 2.2 प्रश्न 5। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका अंतर जो है 18 है। हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अनुपात का अर्थ होता है किसी एक निश्चित संख्या से वो कट रही होंगी। अब वो निश्चित संख्या हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। मानते हैं हम, माना कि वे संख्याएं 5 वो भी x से कट रही होगी और 3x हैं। वे संख्याएं क्या मान ली हमने? 5x और 3x मान ली हैं। अब उनका दिया है अंतर, दिया है संख्याओं का अंतर कितना है? 18। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा? 18। अब 5 में से 3x गए तो 2x बराबर 18। तो x बराबर आएगा 18 बटे 2, 2 9 18, यानी x बराबर आ गया 9। अब ये 9 क्या है? उन संख्याओं का अनुपात, यानी कि वो संख्याएं जो 5 और 3 है वो किससे कट रही होंगी? 9 से। 9 का गुणा है उनमें। तब वे संख्याएं क्या होंगी? 5x, यानी कि 5 और x का मान 9 है तो 45 तथा कितनी मानी थी हमने? 3x, तो 3x यानी कि 3 × 9 27 होगी। कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 6। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लगातार पूर्णांक गिनती की लगातार संख्याएं, जैसे 10, 11, 12 या 15, 16, 17 या 21, 22, 23, कोई सी भी संख्याएं हो सकती हैं। जो 3 लगातार संख्याएं हैं उनका योग 51 है।
हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मानते हैं हम, माना कि वे लगातार पूर्णांक x के बाद अगली संख्या कैसे मिलती है हमें? 1 जोड़ने पर। जैसे अगर हमने पहली संख्या 10 मानी होती तो 10 के बाद 11 कैसे मिलता है? 10 में 1 जोड़ने पर। फिर 11 के बाद 12, फिर 1 जोड़ने पर। यानी सतत संख्याएं कैसे मिलती? लगातार संख्याएं, पहली संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो अगली आ जाएगी, उसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो अगली आ जाएगी। तो माना कि वे लगातार पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2 हैं। लगातार संख्याएं x प्लस 1 फिर x प्लस 2 हैं। अब इन तीनों का योग 51 है। तीनों का योग आपको दिया हुआ है कितना? 51। यानी इन तीनों को हम जोड़ें x प्लस 1 और x प्लस 2 तो कितना आएगा? 51। अब इसको हल करें, 1x और 1x 2x और 1x 3x, ये x हो गए। संख्या क्या है? 1 और 2। 1 और 2 कितने हो गए? 3 और बराबर है 51। अब ये जो संख्या है वो संख्या की साइड पक्षांतर होगी, तो 3x बराबर 51 प्लस का 3 पक्षांतर में क्या होगा? -3। तो 3x बराबर 51 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 48। तो x बराबर आएगा 48/3। अब 3 से कटता है क्या ये? 3 एकम 3, यहाँ तो 4 थे तो 3 एकम 3 गया तो 1 बच गया 4 का। 4 में से 3 गए, 1 बचा और इस 1 पे 8 कितने हो जाएंगे? 18। 3 18 यानी 48 जो है 3 से कितनी बार कटेगा? 16 बार। x बराबर आ गया 16। अब ये x हमने क्या माना था? पहला पूर्णांक माना था। तो तब वे संख्याएं, पहली x यानी कि 16 है, 16, फिर 16 प्लस 1 यानी कि 17 व फिर 16 x प्लस 2, उसमें 2 जोड़े अगली के लिए यानी 18 होंगी। कैसी होंगी संख्याएं? वे लगातार संख्याएं 16, 17, 18 होगी।